So we'll go ahead with next question. Example 3.5. Example 3.5. The initial velocity of an object is u bar equals to 5 I cap plus 10 j cap meter per second. Its constant acceleration is a bar equal to 2 I cap plus 3 j cap meter per second square. Determine the velocity and the displacement after 5 सेकेंड. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. हमको गिवन पैरामीटर्स में इनिशियल वेलोसिटी दिया है और एक्सीलरेशन दिया है. इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन. So in the given parameter you have u bar equals to 5 I cap plus 10 j cap meter per second और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 I cap plus 3 j cap 2 I cap plus 3 j cap meter per second square. और आपको फाइंड करने के लिए बोला है यू आर सपोज टू फाइंड डिटरमाइन द वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी v bar एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब s bar आफ्टर टाइम 5 सेकेंड. तो 5 सेकेंड के बाद व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ऐसा आपसे पूछा है. तो इफ यू रिमेंबर 2D मोशन में 2D क्योंकि 2D मोशन है, दो कंपोनेंट्स है तो 2D मोशन है. अगर सिर्फ एक कंपोनेंट होता तो 1D मोशन होता. तो हमने लास्ट लेक्चर में 2D मोशन के लिए काइनेमैटिक्स के मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने डिराइव किए थे. v bar इक्वल्स टू u bar प्लस a bar t एंड s bar इक्वल्स टू u bar t प्लस हाफ a bar t स्क्वायर ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर. तो u bar और a bar बस इतना ही है. तो यू हैव दिस टू फॉर्मूलाज, बस इसको यूज करो एंड डन. तो v bar इक्वल्स टू u bar प्लस a bar t. v bar equals to what is u bar? It is 5 I cap plus 10 j cap plus a bar. a bar कितना है? a bar 2 I cap plus 3 j cap और टाइम की वैल्यू कितनी है? 5. तो v bar is equals to 5 I cap plus 10 j cap plus 2 into 5 is 10 I cap plus 3 into 5 is 15 j cap. 5 और 10 दिस इज 15 I cap प्लस 25 j cap. ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर. अब तुम साथ में इसका डायरेक्शन भी बता दो क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डायरेक्शन कैसे निकालते हो अगर आपको याद होगा, मैंने हमेशा बोला इट इज ऑलवेज y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट. तो 25/15 मतलब 5/3. तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 5/3. ये मिल गया आपको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. फिर आपको फाइंड करना है s bar. s bar इज u bar t प्लस 1/2 a bar t स्क्वायर. ओके, तो u bar, व्हाट इज u bar? 5 I cap प्लस 10 j cap और टाइम कितना है? 5 प्लस हाफ. व्हाट इज a bar? 2 I cap प्लस 3 j cap और टाइम मतलब 5 का स्क्वायर. u t हाफ a और t स्क्वायर. तो इसको सिर्फ सॉल्व करना है. अब जस्ट सॉल्व दिस. तो s bar इक्वल्स टू यू हैव 5 into 5 25. तो 25 I cap 10 into 5 50 j cap प्लस 2 into 5 स्क्वायर मतलब 25 है ये. तो 25 into 2 50 और डिवाइड बाय 2. हाँ, तो नहीं तो एक काम करना, ये 5 स्क्वायर है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो. हाफ 25 into 2 50 I cap 25 into 3 75 j cap. अब डिवाइड कर लो इसको 2 से. 25 I cap प्लस 50 j cap प्लस 25 I cap प्लस 37.5 j cap. s bar इक्वल्स टू 25 I cap कितना हो गया? 50 और 50 और 37.5 इज 87.5 j cap. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी सेम तरीके से y कंपोनेंट अपॉन
x component. Okay, so what is y component? 87.5. What is x component? 50. 12.5 4 za or 12.57 za 87.5. Okay, so you have theta equals to tan inverse of 7/4. Done. हो गया क्वेश्चन खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अभी जो अगला क्वेश्चन है दैट इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1. बाकी के क्वेश्चन जब वो टॉपिक कवर होगा तब लेंगे. प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1. An aeroplane has a run of 500 meter to take off from the runway. It starts from rest and moves with constant acceleration to cover the runway in 30 seconds. What is the velocity of the aeroplane at the takeoff? तो बेसिकली आपको पता ही है एरोप्लेन टेक ऑफ करने से पहले थोड़ा सा ग्राउंड पे ही मूव होता है और जितना मूव होता है उसको बोलते हैं रनवे. तो एरोप्लेन बिफोर टेकिंग ऑफ उसका रनवे है 500 मीटर का, हाफ अ किलोमीटर. तो हाफ किलोमीटर उसका रनवे है. तो टेक ऑफ करने से पहले इट विल बेसिकली कवर दिस डिस्टेंस एस इक्वल्स टू 500 मीटर. और उन्होंने बोला इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है. और उसको ये 500 मीटर कवर करने में टाइम कितना लग गया? 30 सेकेंड. ऐसा क्वेश्चन में बोला है. तो जब वो टेक ऑफ करेगा उस स्टेज पे उसका वेलोसिटी कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था. सिंपल ही क्वेश्चन है. मोशन चैप्टर ही सिंपल है. सिर्फ आपको सोचना पड़ता है कि कौन से इक्वेशन अप्लाई करने हैं. इसलिए डेटा इज इम्पॉर्टेंट. तो इसमें सब गिवन डेटा आ गया अब. तो एवरीथिंग इज गिवन इन दिस डायग्राम. u इज 0, v फाइंड करना है, t इज 30 और s इज 500. तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे पहले ये सोचो. फर्स्ट ऑफ ऑल वेट, ज़्यादा गाही नहीं. क्या फाइंड करना है वहाँ से स्टार्ट करो. v फाइंड करना है. कितने इक्वेशन में v था? 2 में था, राइट. कौन सा? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, बराबर. अब v अगर फाइंड करना है, अगर मैं पहला इक्वेशन यूज करने का डिसाइड करता हूँ, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो डू यू नो u? यस. डू यू नो t? यस. तो सिर्फ क्या पता नहीं है? a. अब a पता नहीं है तो a फाइंड हो सकता है. पहले तो देख लो कि पहले v इक्वल्स टू u प्लस ए टी ये यूज करेंगे. u के लिए 0 थी, t के लिए 30 सेकेंड से सिर्फ a चाहिए. अब अगर a चाहिए तो मेरे पास अब 2 इक्वेशन और है. s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. इसमें से जो v स्क्वायर का इक्वेशन है वो यूज नहीं हो सकता है क्योंकि v तो पता ही नहीं ना. v तो फाइंड करना है. v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as क्यों नहीं यूज हो सकता वो भी सोचो. एक इक्वेशन 2 अननोन, क्योंकि ये भी नहीं पता ये भी नहीं पता. 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में सीखा था आपने, अगर आपके पास 2 अननोन है और एक इक्वेशन है तो सॉल्व नहीं होता है वो. इसका मतलब मैं ये तो नहीं यूज कर सकता. फिर क्या यूज कर सकते हैं? s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. अब मुझे s पता है, यस. u पता है, यस. t पता है, यस. तो यहाँ से a मिल जाएगा. ये a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v मिल जाएगा. तो हो जाएगा क्वेश्चन हमारा सॉल्व. तो हम लोग पहले s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. s की वैल्यू थी 500, u की वैल्यू कितनी है? 0. हाफ a तो फाइंड करना है और टाइम कितना है? 30 का स्क्वायर हो गया फिर ये, राइट. तो ये हो गया 2 इंटू 500 कितना हो गया? 1000. 2 इंटू 500 और ये 30 का स्क्वायर कितना है? 900. तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको वैसे ही रखो. देन लेट अस यूज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. व्हाट इज u वैल्यू? 0. व्हाट इज a वैल्यू? 10/9. व्हाट इज t वैल्यू? 30. 3 3s are 3 10s are 100/30, सॉरी 100/3 ये होता है 33.33.
तो 33.33 मीटर पर सेकेंड। देखो आंसर में क्या दिया है, प्रैक्टिस वाला में ना, हाँ किलोमीटर पर आवर में दिया है, ये मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हो, 5/18 से। कैसे आया ये, चलो वो बता देता हूँ कैसे आया। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60, और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आता है, 5/18। मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18। अगर उल्टा करना है तो मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5, 18/5। तो याद रखना 18/5। तो इसको सिर्फ अभी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो v हमारे पास था 100/3, 100/3, 33.33 मत यूज करना आप, नहीं तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ये मीटर पर सेकेंड में है, किलोमीटर पर आवर में जाना तो क्या करना है, 18/5, 18/5 हो गया सॉल्व। दिस इज 1 जा 6 जा 1 जा 20 जा, 20 into 6 is 120, तो 120 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन, a car moving along a straight road, a car moving along a straight road with a speed of 120 किलोमीटर पर आवर। अभी हमने जस्ट देखा 120 किलोमीटर पर आवर मतलब 100/3 मीटर पर सेकेंड। तो अभी कन्वर्जन बार बार नहीं करेंगे, हमको जो पता है डायरेक्टली कन्वर्जन फैक्टर यूज कर लेंगे। A car moving along a straight road with a speed of 120 किलोमीटर पर आवर is brought to rest। मतलब ये इनिशियल स्पीड था और रेस्ट पे आना मतलब फाइनल स्पीड 0 होना। is brought to rest by applying brakes। The car covers a distance of 100 मीटर before it stops। तो ब्रेक मारने से लेके कार के रुकने तक कितना डिस्टेंस कवर हो गया, 100 मीटर। कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डेशन ऑफ द कार, टाइम टेकन बाय द कार टू कम टू रेस्ट। सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है पहले वो देख लो। आपको इनिशियल स्पीड दिया है 120 किलोमीटर पर आवर और हमने अभी देखा कि ये होता है 100/3 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड आपको दिया हुआ है 0 क्योंकि कार कम्स टू रेस्ट, और ब्रेक अप्लाई करने से रुकने तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 100 मीटर। गुड, तो दिस इज द डेटा दैट इज गिवन टू यू। और अभी आपका पूछा है you are supposed to find out two things, average retardation मतलब acceleration, और number 2 time taken by the car to stop to come to rest। तो you will have to think, आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे A चाहिए और मेरे पास क्या क्या डेटा है, जो फाइंड करना है और जो दिया है उसको कौन सा इक्वेशन कनेक्ट करता है। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सिंपल। तो आपको v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as से a मिल जाएगा। फिर आपको चाहिए टाइम। अब बचे हैं 2 इक्वेशन जिसमें टाइम है, एक है v इक्वल्स टू यू प्लस at, एक है s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। हम दोनों भी यूज कर सकते हैं लेकिन इजी क्या है, इजी है v इक्वल्स टू यू प्लस at, क्योंकि v तुमको पता है, u तुमको पता है, a तुम फाइंड करने ही वाले हो, तो t मिल जाएगा। तो v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर से भी सॉल्व होता है, आंसर सेम आता है लेकिन उसमें t का स्क्वायर है। अननेसेसरी क्वाड्रेटिक मत यूज करो। अगर हो रहा है आपका लीनियर से मतलब पावर 1 से तो वैसा ही सॉल्व करना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं इन्वॉल्व करोगे तो अच्छा है। तो देन सिंपल वी स्टार्ट विद दिस, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, v की वैल्यू कितनी है, 0, u की वैल्यू कितनी है, 100/3, तो 100 मतलब 10 का स्क्वायर बाई 3, इसका वापस से स्क्वायर क्योंकि u स्क्वायर है। 100/3 10 स्क्वायर बाई 3 उसका स्क्वायर प्लस 2as, s कितना है, s 100 है ना, s इज 100 मतलब 10⁻², उसको वैसे रखो, इसको यहाँ लेके आओ, -2a इंटू 100 इक्वल्स टू 10⁻² का स्क्वायर मतलब 10⁻4, या तो मैं ऐसा लिखूँ क्या 10⁻² इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं ऐसा।
यस, और अपॉन 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना है 9। अब इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक 100 है और ये एक 100 हो गया कैंसल, और ये आगे आपका माइनस साइन वहां भेज देते हैं, a इक्वल्स टू 100 है ना, ये माइनस भेज दिया 100, 9 इंटू 2, क्योंकि ये 2 भी था है ना 2, ये तो ये हो गया 1 और ये हो गया 50 सा, सही है बराबर, गुड। तो एक्सेलरेशन इज 50/9, 50/9, 50/9 5.55 होता है ये, देखो आंसर क्या है, 50/9 ही लिखा है, ठीक है। तो 50/9 और रिटार्डेशन है, इसके लिए माइनस साइन है, 50/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी आपको चाहिए टाइम की वैल्यू, तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80, v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू कितनी थी 100/3, a की वैल्यू क्या आई -50/9 और 80, इसको यहाँ लाते हैं तो 50/9 t इक्वल्स टू 100/3, 1 जा 3 जा 1 जा 2 जा, 2 into 3 is 6, तो 6 सेकेंड है ना, 6 सेकेंड डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, practice problem number 3. A car travels at a speed of 50 km per hour for 30 minutes, at 30 km per hour for next 15 minutes, and then 70 km per hour for next 45 minutes. What is the average speed of the car? तो सबसे पहले आपको क्या क्या डेटा दिया है वो देख लो। गिवन पैरामीटर्स में सबसे पहले आपको बोला है a car travels at a speed of 50 किलोमीटर पर hour for how many minutes? 30 minutes, 30 मिनट। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में है, या तो इसको किलोमीटर पर मिनट में लाओ या तो इसको आर में कन्वर्ट करो। सिंपल क्या है, मिनट को आर में कन्वर्ट करना। 30 मिनट मतलब आधा 0.5 आवर होता है, करेक्ट, 30 मिनट इज हाफ एन आवर, 0.5। और देन द कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ हाउ मच 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट हाउ मेनी मिनट्स 15 मिनट्स। 15 मिनट मतलब 1/4 ऑफ आवर है ना, 1/4 इज 0.25। या तो एक सीधे सीधे काम करो ना, 15 मिनट्स मतलब 15/60 ऑफ आवर, डिवाइड बाय 60 करोगे ना तो 1/4, व्हाट इज 1/4? 0.25, तो 0.25 मिनट से आर में जाने के लिए आपको सिर्फ डिवाइड बाय 60 करना होता है, सिंपल। उसके बाद इस गाड़ी का स्पीड हो गया कितना हो गया 70 किलोमीटर पर आवर हो गया। अगले कितने मिनट्स के लिए? 45 मिनट्स के लिए। 45 मिनट्स मतलब 0.75 आवर, क्योंकि 45 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 करोगे, 15 3 जा 15 4 जा 3/4 होता है 0.75, तो 0.75 आवर। और आपको पूछा क्या है? एवरेज स्पीड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं? v1 प्लस v2 प्लस v3/3 है ना, नहीं निकालते वैसा। वो कब होता है वो पता होना चाहिए, जब तीनों केस में टाइम इंटरवल सेम हो। पहले केस का टाइम इंटरवल 30 मिनट था, दूसरे केस में भी 30 मिनट है, तीसरे केस में भी 30 मिनट है। अगर टाइम इंटरवल सेम है तब जाके तुम v1 प्लस v2 प्लस v3/3 करोगे। तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, टाइम इंटरवल सेम हो तो ही डायरेक्ट एवरेजेस होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। नहीं तो फिर अभी आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा, हाउ टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड। तो हाउ टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड, डू यू रिमेम्बर हम लोगों ने एवरेज स्पीड ऐसा कुछ डिफाइन किया है, और इसीलिए किया था, क्या था वो? पाथ लेंथ अपॉन टाइम। तो पाथ लेंथ इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। एक काम करते हैं, ये जो पहले 30 मिनट्स थे इसमें कार ने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको d1 बोल देंगे,
अगले 15 मिनट्स में D2 और उसके अगले 45 में D3। टाइम इज T1 प्लस T2 प्लस T3। तो इसका मतलब आपको D1 D2 D3 पहले फाइंड करना पड़ेगा। अब ये D1 D2 D3 कैसे फाइंड होता है? व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम। तो ये दो फॉर्मूला लगने वाले हैं आपको। आपको पहले D इक्वल्स टू V इंटू टी से D1 D2 D3 फाइंड करना पड़ेगा और फिर D1 D2 D3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3, यहाँ से क्या मिल जाएगा? एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले यू विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज D1। D1 इज V1 T1। V1 कितना था? 30 था ना? 50 था, 50 यस, 50 किलोमीटर पर आवर। इसलिए मैंने आर में कन्वर्ट किया। और ये कितना था? 0.5 आर। तो आर और आर हो जाता है कैंसल, इसके लिए आर में कन्वर्ट किया। अगर कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपके आंसर गलत आएंगे। 50 इंटू 0.5 मतलब कितना? 25 किलोमीटर। और लॉजिकल भी था, अगर मैं 50 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहा हूँ पर आवर, तो हाफ एन आवर में मैं 25 किलोमीटर ही कवर करने वाला हूँ। तो ये लॉजिकल चीज़ है। अभी हर बार मैं ऐसा लिखने नहीं वाला हूँ, ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए। वी विल राइट दिस डाउन डायरेक्टली। व्हाट विल बी D2? D2 विल बी V2 T2। व्हाट इज V2? 30। व्हाट इज T2? 0.25। हाँ, 30 के आधे का आधा, 30 का आधा 15, उसका आधा 7.5। तो 7.5 किलोमीटर अगले 15 मिनट में कवर हुआ। उसके बाद D3। व्हाट इज D3? V3 T3। 70 इंटू T3 कितना है? 0.75। अब एक काम करो, ये 10 इसको दे दो तो 7 इंटू 7.5 हो गया। 7 इंटू 7.5 कैसे फाइंड करते हो? तुम पहले 7.5 इंटू 6 फाइंड करो। वो कैसे फाइंड करते हो? 7.5 का डबल मतलब 15 इंटू 3 45। 45 में 7.5 ऐड कर लो, 52.5। तो ये कितना हो गया? 52.5 किलोमीटर। बाकी देख लो, कैलकुलेशन तो तुमको आता ही है, तुम कर ही सकते हो। तुम्हारा वो ट्रेडिशनल मेथड है ही। 5 3 कैरी फॉरवर्ड। 21 में हमने 3 ऐड किया, 21 नहीं 49 में। हाँ, फिर इधर एक पॉइंट है तो इधर एक पॉइंट है, तो वैसा भी करना है तो तुम करो। और तुम्हारा ट्रेडिशनल मेथड है, आपको जैसा ठीक लगे। पर ऑनेस्टली अगर सीईटी में अच्छा स्कोर करना है ना, तो जो मैं कैलकुलेशन की ट्रिक बताता हूँ, थोड़े से वो सीखते जाओ और खुद के भी नए नए ट्रिक्स इन्वेंट करो, क्योंकि अदरवाइज कैलकुलेशन विल बी टू स्लो। ये क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा था तभी आंसर आ गया था वाइल रीडिंग। क्योंकि जब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो, 50 किलोमीटर बोला है पर आवर का स्पीड 30 मिनट के लिए, 25 किलोमीटर तो वहीं कवर हो गया। फिर बोला है 30 किलोमीटर पर आवर, बोला है ना कितने मिनट के लिए? 15 मिनट के लिए। मतलब 15 मिनट में मैंने कवर किया 7.5 किलोमीटर, बराबर। तो 25 और 7.5 कितना होता है? 32.5। अरे 25 और 7.5 32.5, और फिर 52.5 कर लो इसको ऐड, तभी हो गया ये देखो। अभी फिर वापस से 32.5। अभी तुम्हारा वापस वही कैलकुलेशन। ऐसा नहीं करना, इसका आधा इसको शिफ्ट करना। 53 हो गया, 53 में तुमने 32 ऐड कर लिया, 85 हो गया। बराबर 85 हो गया। और टोटल टाइम कितना है? पहले हाफ आवर था, 0.5, फिर 0.25, फिर 0.75, 1.5 आवर। टोटल टाइम इज 1.5 आवर। 1.5 आवर। और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है तुम्हारा? 85। अब 85 क्योंकि तुमको फाइंड करना था एवरेज स्पीड, तो तुम 85 को कैसे डिवाइड करोगे? 1.5। तो 1.5 3/2। 85 का डबल होता है 170। 170 बाई 3 आता है 56.66। आंसर देखो, है क्या? है ना? बराबर है ना? वही आंसर है ना? हाँ, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो you have to find out V average now. It is D1 plus D2 plus D3 upon T1 plus T2 plus T3. What is D1? 25. What is D2? 7.5. And this is 52.5.
5. How much is T1? 0.5 plus 0.25 plus 0.75. तो ये हो गया 85 और नीचे आ गया 1.5, तो ये आ गया 85/3/2, तो 170/3. तो कितना आया ये? 56.66 की 3366 किलोमीटर पर आवर. डन. अगला क्वेश्चन. A good question. यहाँ पे सबका ध्यान होना चाहिए. इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन सीईटी में आ सकते हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर. वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है. डिटरमाइन, क्या क्या फाइंड करना है? इनिशियल स्पीड ऑफ द कार. तो आपको क्या क्या फाइंड करना है वो देख लेते हैं. इनिशियल स्पीड मतलब यू. तो जो जो फाइंड करना है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट इनिशियल स्पीड ऑफ द कार. नंबर टू मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार. मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार, वी मैक्स. नंबर 3, पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग जीरो एक्सेलरेशन. तो पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग जीरो एक्सेलरेशन मतलब एक काम करता हूँ, a इक्वल टू 0 कहाँ पे है ऐसा पूछा है. तो a इक्वल टू 0 कहाँ पे है, ग्राफ में कहाँ पे वो पूछा है. गुड. देन उसके बाद पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग कांस्टेंट रिटार्डेशन. कांस्टेंट रिटार्डेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो a इक्वल्स टू माइनस नेगेटिव कांस्टेंट. नेगेटिव कांस्टेंट कौन से पार्ट में है ये पूछा है, राइट. देन क्या पूछा है आपको? पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 6 सेकेंड. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 6 सेकेंड. तो ये आपसे सब पूछा है इतना ग्राफ में से, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड एक्सट्रीमली ऑफ कोर्स इजी. इजी तो है ही. तो चलो एक एक करके देखते हैं हमको पूछा क्या क्या है. तो ये वो लिस्ट था जो आपसे पूछा है. तो ये सब फाइंड करना है आपको. इसको साइड में रखता हूं मैं. तो सब फाइंड करना है. तो लेट अस फर्स्ट लुक एट व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी. 0. क्यों 0? दिख रहा है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे, टाइम t इक्वल टू 0 पे स्पीड की वैल्यू कितनी है? 0 है. गुड. फिर क्या पूछा है? क्या पूछा है? Vmax. कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम स्पीड है? ए पे. कितना है? 20 है. क्योंकि यहाँ पे 0 था, फिर बढ़ता गया. कहाँ तक बढ़ा? ए तक. और ए पे स्पीड कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड. फिर ए से भी कांस्टेंट स्पीड था और फिर कम हो गया. तो मैक्सिमम स्पीड कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड. वेरी गुड. उसके बाद क्या पूछा है? ग्राफ का कौन सा पार्ट आपको जीरो एक्सेलरेशन दिखा रहा है? ए टू बी, क्योंकि ओ टू ए में वेलोसिटी बढ़ रहा है तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. बी टू सी में वेलोसिटी कम हो रहा है. और आपको याद होना भी चाहिए एंगल कांस्टेंट. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंगल कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है तुमको? एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट. और यहाँ पे एंगल कांस्टेंट लेकिन एंगल ऑब्ट्यूस, और एंगल ऑब्ट्यूस मतलब स्लोप नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन. और ये ए टू बी में एंगल इज 0. एंगल 0 तो स्लोप 0, और स्लोप 0 तो एक्सेलरेशन इज 0. तो ए इक्वल टू 0 इज फॉर ए टू बी. और फिर मैंने इसका आंसर भी बता ही दिया आपको. मैंने क्या बोला? रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्शन कब आएगा? बी टू सी. तो ए इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट फॉर विच पार्ट? बी टू सी.
और लास्ट में क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 6 seconds. Do you remember how do you find out distance from velocity time graph? एरिया, लेकिन 6 सेकंड तक ही बोला है, मतलब बेसिकली आपको 6 सेकंड तक ही बोला है, मतलब आपको आपको ये एरिया फाइंड करना है इतना। ओके, मैं बस बताता हूँ, 6 सेकंड तक ही बोला है ना, उन्होंने क्या बोला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड मतलब 6 सेकंड तक, मतलब इतना एरिया फाइंड करना है। अब ये है ट्रेपेजियम, अगर आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद है तो ठीक, नहीं याद है तो इसको एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल इमेजिन कर लो। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 6 सेकेंड्स, डिस्टेंस ट्रैवल्ड in 6 seconds, in first 6 seconds is, ये डिस्टेंस है, ये m दिख रहा है, that is not m, it is nc, distance traveled in first 6 seconds is area, कौन सा एरिया, ओ ए बी डी, या फिर ऐसा कर लो, इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ई, सही है ना? अरे हाँ कि ना? हाँ सही है, करेक्ट है। अरे बराबर है, ओ ए ई और ए बी डी ई बराबर है, गलत नहीं है, करेक्ट है वो, इट इज करेक्ट। तो अभी फाइंड करते हैं डिस्टेंस, तो इसको रखते हैं फिलहाल साइड में। अब तो देयरफॉर डिस्टेंस s इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट रेक्टेंगल, ए बी डी ई, बराबर ना? हाँ बराबर है, ए बी डी। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इज ओ ई और height is AE. What is area of rectangle? AE into ED. AE into ED. Good. So half OE. What is OE? 3. How much is AE? 20. How much is AE? 20. How much is ED? 6 minus 3. मतलब कितना? 3. अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लॉजिकली सोच के सॉल्व करो, ये कॉमन निकाल लो, निकालना है तो 20 इंटू 3 मतलब ये 60/2 है, और ये कितना है, 60 है, मतलब ये 30 प्लस 60 है, तो कितना है, 90। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 6 सेकेंड्स, 90 मीटर। हो गया क्वेश्चन खत्म।